जय माई की, भागवत भगवान की जय। और भागवत भवानी की जय। हमारी भवानी माँ ही भागवत भगवान है। दूसरा और कोई नहीं। शक मत कीजिए, हरि ही हर है, वही नारायणी है। दोनों एक में ही रहते हैं। एक में क्या, एक ही है। उदित चंपात कौमारी ऐशानं शूलधारिणी उर्वर ब्राह्मणी में रक्षेत हस्तात् वैष्णवी तथा एवं दशो दिशा रक्षेत चामुंडा शब्बाना जया में चागत पातु विजया पातु पृष्ठतः। और माता रानी जो है शखामुगौतनी रक्षे दुर्मा मूर्ति व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे चो भूर्वो मध्ये रश्वनी त्रिनेत्रा च भूर्वो मध्ये यम घंटा च नासिके शंगनी चक्षे चक्षुषो मध्ये श्रोतयोर्ध गिरवासिनी कपोले कालिका रक्षेत करमूले तु शांकरी नाशकायं सुगंधा च उद्रोष्टे तु चार्जिका अद्रिचम कला जिहाय च सरस्वती। और हर एक चीज की हर एक रूप लेकर के माई हमारी पूरी बॉडी का रक्षा करता है। और दिव्या कवच जो है बहुत आनंदमयी है, इसको पढ़िए। और जो इसको से पेंचुलिटी लेना है और इसको बहुत बड़ा बड़ा खोल दिया, उसमें भी बवंडर है। जो ये पारिवारिक लोग कुछ तुच्छ व्यक्ति है पूरे भारत में, करीब 5% ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत घिनौना चेहरा है उसको। और वही लोग जो है मानव तस्करी, लड़की का व्यापार, और यहाँ भी इंद्रियां तृप्ति में लगा रहते थे। चूतिए सब, इंद्रियां तृप्ति कुछ भी नहीं है दुनिया में, सबको है। लेकिन जब प्रतिष्ठा से नहीं जियोगे ना तो कहीं का नहीं, मुंह तो काला होगा ही, क्योंकि माई यही बैठी हुई है। और पूरे बॉडी तुम्हारा जो है ना वो महादेव का ही या माई का है, और किसी का नहीं है। तो संभल जाओ और अपने ये घिनौना चेहरा, रेप कांड जो करते हो बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, मानव तस्करी। और जब से मेरी कहानी की सिद्धि हुई है, पूरा भारत में और विश्व में क्या क्या चल रहा है, हमको भारत से ज़्यादा लेना देना है। अपने भारत में सब कुछ शांति करेंगे, दुनिया का हमको क्या लेना है। दुनिया में भी करना है, लेकिन धीरे धीरे पहले तो अपना भारत को सुधारना होगा, जहाँ इतना गंदगी है और इतने ज़्यादा जो जनसंख्या होती है, इसीलिए ये सब हो रहा है। और बच्चा एक सौ मत पैदा कीजिए, रोड पर नहीं छोड़ना है बच्चे को, बस एक बच्चा पैदा करना है और माई के शरण में लगे। हर एक बॉडी का रक्षा माई खुद करती है। अब डरो मत, आपका अल्लाह ही, महादेव ही है और शिव शक्ति दोनों एक साथ ही रहते हैं। और वही आकर के मुझे ऐसे कंट्रोल के लिए दिली है इस्कॉन में। और मैं, माई इतनी पगली है महादेव के लिए, हे भगवान बात मत पूछिए। जन्मों जन्मों से उन दोनों का अनंत प्रेम है। और मैं अपने पति को बोली जो भगवाधरी, उसे मुझे अनंत प्रेम हो गया है और दिल फाड़ू प्रेम, वो पागल आ गया। और तब से मैं वैक्यूम बैठी हुआ है। वैसे ही हम लोगों का लड़ाई बहुत चल रहा है, पहले भी चल रहा था। जब से ये बात हुआ है ना, उस इतना डर हो गया है, जो कांप रहा है पूरा बॉडी उसका, ये समझ लीजिए। मैं उसके पास सोती रहती तो बोलते तू उसी के बारे में सोचती। और इस तरह के वारदात सबके साथ हो सकता है, लेकिन और महादेव जब शादी करके आते हो तो पति पत्नी दोनों में ही, महादेव एक बार जन्म नहीं लेते हैं, लेते रहते हैं। उतनी ज़्यादा जनसंख्या आप दोनों एक जगह होगी तो महादेव का कोई कंट्रोल नहीं है, फिर आपका जनसंख्या बढ़ेगा ही। एक बच्चे करिए और स्टॉप लगाइए एकदम। कितना अच्छा महादेव का ही आइडिया है जो ये परिवार नियोजन। अब चिंता मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दो, बहुत ज़्यादा, जिसको पहले से 4 बच्चे उसको एक एक काफ़ी है। और मन में संतोष लाइए, जो जो भाई का बच्चा है ना वो भी मेरा है। और सब आदमी जब ऐसा सोचोगे ना, रामराज तभी आएगा। भाई कोई अलग नहीं होता है। जब आप मर जाते हो, जब तक सारा शिवलिंग नहीं जाता है इस दुनिया से, जैसे 5 भाई हो और पांचों के पांचों जब तक यहाँ से नहीं जाओगे, और बहन भी है, सारा मिल करके फिर एक महादेव बनते हैं। सारा को भगवान जी एक साथ ही भेजते हैं। कोई आगे पीछे चला जाता तो ये कोई भूखा है, आप मौज कर रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है भगवान के पतरा में। और जो ये विश्वविद्यालय पंचांग है हमारे मिथिला का, इसमें जो भाई है भाई का लगा हुआ है, तो बहुत कटाक्ष है। सबसे ज़्यादा जब शादी हो जाता है ना, तो सब बीवी को लेके भाग जाता है। बेबी भी ये नहीं काम करेगी क्यों? अरे काम करने से क्या होता है, बॉडी अच्छा होता है और फिटनेस बढ़ता है, मन खुश रहता है। और जो नहीं करती काम, उसके मन में भी गुस्सा रहता है, मैं तो आज काम करी नहीं। तो जरूरी है सब आदमी काम में लगो, अपना मान करके। और राम राज कैसे आता है,
मेरी देखो, और राम राजा वो अपने घर में, हर एक घर में कोई बाहर कोई मतभेद नहीं है। जो थोड़ी सी दिमाग बिगड़ेल होती है ना, काम नहीं करना चाहती, उसके लिए क्या बोलूँगा, उसको पुचकार के काम करो ना, तुम्हारा खाना बहुत है, तुम्हारा ये काम कितना अच्छा तो काम करती, उससे में सीख भी जाती है वो और करने। और मेरी छोटी देवरानी जो वो गोरी परी है यही समझ लो। और उसके पापा बहुत गए कर, लेकिन इतना परी जैसा अपना बच्चे को पाले, कभी कुछ बोला नहीं। और ऐसा कुछ नहीं बोलते, डांट फटकार भी देते, लेकिन जब वो मेरी घर में आई तो बहुत भोली थी, लेकिन जो और सबको देख देख थोड़ा हो जाता है। तो बहुत कहानी है। और उसको जब हमारी सास एक बार बोल देती थी कि ये खाना बहुत अच्छा, तो फिर वो सब्जी बनाती थी, और सब्जी वाकई में बहुत अच्छा बनाती है मेरी छोटी वाली तरह। पहले उसको नहीं आता था, मेरे देवर बहुत बहुत सर करता था, उसका भैंसुर और मेरा देवर, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो वो मुझे एक दिन बोली कि जो मेरा सब्जी अच्छा नहीं होता है ना, तो ये पूरे दिन गुस्सा करते रहते। तो मैं बोली सब्जी बनाने में क्या है, थोड़ा फ़ोन में भी तब तक आ गया, तो मैं बोली देख के बना लो ना, कुछ इतना भी सब्जी बनाना है। उसके बाद जब बनाने लगी इतना टेस्टी बनाती है, तो इसे पुचकार करके रखना होगा, और राम राज अपने घर में ही ला सकते हैं। और माता का दुर्गा सप्तशती जब पढ़ोगे ना, दिमाग में बहुत सारा आइडिया होता है जो कैसे जी। और किसी चीज़ को लेकर के रो मत, कुछ भी ऐसा ज़िंदगी में नहीं है जिससे आप रोने लगो। और इसीलिए मैं बोलती हूँ बड़ा वाला मंदिर माता रानी का बना हुआ, सब जाके बैठे व्यवस्था करें, और लड़की सबको भी छोड़ दो। जैसे लड़का मस्त होके रहता है, और जब एक लड़की होगा उसका अपने गांव में ही शादी करेंगे, दूसरी जगह कराने की क्या जरूरत है। अपने आंखों के सामने देखेंगे दूसरे गांव में जाता है ना, बहुत बुरा बर्ताव होता है बेटी के साथ सचमुच का। तो महादेव का यही प्लानिंग है, जो एक बच्चे हो अपने गांव में ही देखभाल करेंगे रहेगा। और जैसे और पृथ्वी पर इतना ज़्यादा बोझ हो गया है ना, तो सब महादेव के पीठ पर समझो कितना भारी लगता होगा उनको भी। वो तो हर जगह रहते हैं, और हमारे बूढ़ बुजुर्ग की तरह ही मेरे दिमाग में हरदम खिचड़ी पकाते रहते हैं। और मुझे लग रहा था जो इस्कॉन हर एक जगह बना, तो इतना ज़्यादा संभव नहीं है, तो माँ के दुर्गा मंदिर से इस्कॉन का पेंचुलटी लेकर के, और जो अपने घर का लोग होता है ना, अपने गाँव का, उस सबसे अच्छा करेंगे। और जो हर जगह का हो जाता है ना, और जो बड़े लोग उसमें हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा लूटपाट और रेप कांड पटना में जो हुआ है इस्कॉन में, और जीवीसी का कोई बात नहीं सुनता है। तो औरत मर्द दोनों, लेकिन अपने गांव में ही सब कुछ व्यवस्था। अब व्यवस्था ऐसा करेंगे जो बाबाजी बनने की जरूरत क्या है। महादेव बोले हैं जो मैं शादी के बाद दोनों तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तो खुश होकर के रहो, और बाबाजी बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जितने ज़्यादा भगवाधारी सब है इस्कॉन में, तो सबके लिए बोले सबका शादी करवा दो। और हम अपने कहाँ शादी होता था हमारे यहाँ मिथिला में, सबको वहीं लाएंगे। और लड़की सा वो लोग भगवान हो गए हैं, जब भगवाधारी धारण करते हैं ना, तो राम जी का रूप है। और बहुत मधुर भाषी सब है वहाँ का भगवान सब, तो माता जी करते रहते हैं बहुत अच्छे। तो मैं उसे किसी से बात नहीं करी हूँ, लेकिन मैं बताई तो मैं इसको नहीं पानी, पहले कुछ नहीं थी। जब से मेरी वहाँ काली की सिद्धि हुई, तो पता चला जो काय चक्र को कैसे भस्म में करना है, और सबको सिखाऊंगी, क्योंकि ये अनंत भक्ति द्वारा, और सतरंगी भगवान का अतरंगी भक्त मैं ही हूँ। तुलसी झा, भगवान ने मेरा नाम तुलसी झा रखा, मेरा नाम वैसे पुष्पलता झा। और पुष्पा नाम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान बोले अरे इसी लता में उलझा हुआ है पूरा विश्व, तू वही पुष्पलता हो। कि लता में उलझ करके जो फूल खिलता है, और जैसे कमल भी देखो कीचड़ में कमल फूटता है, तो वही है पुष्पलता। और गुलाब में कितना कांटा होता है, फिर भी वो गुलाब, उसका कोई जवाब नहीं, वही है औरत। कितना भी कष्ट में अपने घर में मुस्कुराती रहती है, तो सब आदमी मुस्कुराओ रो मत। और सासू माँ बहुत रोती हो, और बहू को गाली बिल्कुल भी मत दो, उसको बेटी नहीं, ये सो तो जो माता रानी है। और माता रानी बहू सबको भी सोचिए, जो सास या सचमुच का सास बहू का रिश्ता और बेटी का सबका शौकीन का ही होता है, क्योंकि महादेव ही सबके साथ साथ फेरे लेते हैं। तो इसीलिए इतना लड़ाई होते रहता है हमारे भारत में, क्योंकि पूजा यहाँ ज़्यादा होता है ना। महादेव महादेव के साथ बहुत कुछ होता है, तो दिमाग घुमाते रहता है हरदम, इसीलिए इतना ज़्यादा लड़ाई हो रहा है। तो सब आदमी को ये समझना चाहिए कि जो वो मंथरा को कैसे मात दे करके अपने परिवार में गुलाब जैसा खिलना है। हरे कृष्णा हरि ओम। सब आदमी मुस्कुराते रहिए, माता रानी का कील कवच पाठ कीजिए। और यद्वंग परंग लोके सर्वाक्षरंग नाम यन कस्य विख्यातं तन्मे भूमि पितामह।
अब मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों तथा सब प्रकार की रक्षा करने वाली है और जो अब तक अपने दूसरे किसी ने अपने में प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताओ। तब जाकर के ये कील कवच बताए। जो माता रानी प्रसन्न होती है पूरे परिवार को, और सबको डाइन तो बनना चाहिए अपने परिवार को उलझा के रखने के लिए, बहुत ज़रूरी है। और जो ये मुंह है ना उसका रक्षा माता रानी करती है, और जिह्वा पर सरस्वती माता को विराजमान करके, और थोड़ा मीठा बोलिए, कड़वा मत बोलिए, जो किसी को लगे एकदम। जब ये निकल जाएगा हमारे मिथिला से और पूरे भारत से कड़वापन, सब सही होगा। हरे कृष्णा, जय माई की।